विंध्यवासिनी देवी दुर्गा का ही एक रूप है जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। विंध्यवासिनी वो हैं जो विंध्य पर निवास करती हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को ही देवी दुर्गा का युद्ध असुरों के साथ इसी पर्वत पर हुआ था। इसी दिन माता ने राक्षसों का वध करके समस्त संसार को इनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। प्रत्येक वर्ष लोग इस दिन देवी विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कैसे हुई माँ विंध्यवासिनी की उत्पत्ति? मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार देवी दुर्गा ने सभी देवी देवताओं को बताया था कि वे नंद और यशोदा के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, ताकि वे सभी असुरों का नाश कर सकें। अपने कहे अनुसार माता ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चूँकि इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए कंस ने एक एक कर अपनी बहन की सभी संतानों को मौत के घाट उतार दिया था। किंतु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में स्वयं विष्णु जी ने श्री कृष्ण बनकर धरती पर जन्म लिया था। इसलिए भगवान की माया से वासुदेव ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उनकी पुत्री जो देवी का ही रूप थी उन्हें वापस कारागार में लौट लाए। जब कंस ने देवी की हत्या करनी चाही, कहते हैं कि जब कंस को इस बात का पता चला कि उसकी बहन ने एक और संतान को जन्म दिया है, तो वह फौरन उसकी हत्या करने के लिए पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा कि देवकी ने पुत्र को नहीं बल्कि पुत्री को जन्म दिया है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा। फिर भी अपनी मौत से भयभीत कंस ने उस कन्या को ही मारने का निर्णय लिया। किंतु जैसे ही उसने प्रहार किया, देवी दुर्गा अपने असली रूप में आ गई। साथ ही कंस को इस बात की चेतावनी भी दी कि उसकी हत्या करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि तब से देवी विंध्य पर्वत पर ही निवास करती है।